about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते हैं, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ। देखिए, राहुल गांधी एक भारत विरोधी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग
भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते, वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ है। आज 140 करोड़ देशवासी ये देख रहे हैं कि जब गांधी वाड्रा परिवार, जिसने इमरजेंसी को इम्पोज करा था, जो इस वक्त सत्ता के बाहर में जो 90 चुनाव हार चुका है, जब देश की जनता का जनसमर्थन नहीं जीत पा रहे तो विदेशी धरती से राहुल गांधी हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा वो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलते आए हैं, पर इस बार जब वो कह रहे हैं कि भारत लीडर नहीं बन सकता, इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी इज अगेंस्ट इंडियाज प्रोग्रेस। वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बढ़ते हुए भारत को देखकर उनको कुंठा हो रही है, जलन हो रही है। आज राहुल ने यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, राहुल हेट्स इंडिया, राहुल हेट्स इंडियाज प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाई वी से राहुल गांधी's intention and integrity is not pro India, it is anti India.